हे मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी में अकेलापन बढ़ रहा है? रिश्ते टूट रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं और मन बार बार हार मानने को कहता है। परंतु मैं कहता हूं, यह हार नहीं है, बल्कि संकेत है कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। क्योंकि जब मैं चलता हूं तो पुराने मार्ग बंद कर नए मार्ग खोलता हूं। मैं महादेव आज तुम्हें 7 ऐसे गहरे संकेत बताने आया हूं जो बताते हैं कि मैं इस समय तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्यरत हूं। यह संकेत तुम्हारे भीतर विश्वास की ज्वाला जलाएंगे और तुम्हारी दिशा बदल देंगे। चलो अब एक एक कर इन संकेतों को समझते हैं। बेटा, पहला संकेत यह है कि तुम्हारी जिंदगी में अचानक संघर्ष बढ़ जाते हैं। जैसे ही तुम मेरे करीब आते हो, वैसे ही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। नौकरी छीन सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, स्वास्थ्य डगमगा सकता है और मन डर सकता है। पर यह तुम्हारी हार नहीं, यह मेरी उपस्थिति का प्रथम प्रमाण है। जब मैं तुम्हारे जीवन में महान कार्य करने की तैयारी करता हूं, तो सबसे पहले तुम्हारे पुराने ढांचे को तोड़ता हूं, तुम्हारी सोच की पुरानी दीवारें गिराता हूं, असुरक्षित रिश्ते हटाता हूं और ऐसे अवसर बंद करता हूं जो तुम्हारे भविष्य को रोके रखते। यह तोड़ना दर्द देता है, पर नया जीवन यहीं से जन्म लेता है। जैसे किसान खेत की जुताई करता है और कड़ी मिट्टी को पलटकर उसे नरम करता है ताकि नया बीज अंकुरित हो सके, वैसे ही मैं तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहा हूं। हर संघर्ष मिट्टी की पपड़ी हटाने जैसा है, हर दर्द नई जड़ें जमाने का अवसर है। इसलिए जो बिखरता दिख रहा है वह बीज बोने की तैयारी है। बेटा, जब तूफान आता है तो कमजोर डालियां और सूखे पत्ते टूट जाते हैं, पर जड़ें और तना मजबूत रहते हैं। उसी तरह जीवन का तूफान तुम्हारे भीतर से अनावश्यक बोझ हटा रहा है ताकि तुम्हारे विश्वास की जड़ें गहरी हो और तुम्हारे जीवन का वृक्ष फिर से हरा हो सके। यह केवल कुछ शब्दों में कहने की बात नहीं है, यह एक गहन प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक कायापलट है जिसे समझना आवश्यक है। कल्पना करो एक कुम्हार की, जो मिट्टी का एक अनगढ़ गोला लेता है। वह उस मिट्टी को पीटता है, उसे गूंथता है, उसे अपनी पूरी शक्ति से आकार देने का प्रयास करता है। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि वह मिट्टी पर अत्याचार कर रहा है, उसे कष्ट दे रहा है। पर कुम्हार जानता है कि इस प्रक्रिया के बिना उस मिट्टी से एक सुंदर पात्र का निर्माण नहीं हो सकता। मैं वही कुम्हार हूं और तुम मेरी मिट्टी हो। जब तुम्हारे जीवन में संघर्ष आते हैं तो समझो कि मेरा चक्र घूम रहा है और मैं तुम्हें एक नया, एक दिव्य आकार दे रहा हूं। सोचो उस व्यापारी के बारे में जिसने वर्षों की मेहनत से अपना एक छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। वह हर सुबह मेरी पूजा करता था, हर रात धन्यवाद देता था। फिर अचानक बाजार में मंदी आई, उसके साझेदारों ने उसे धोखा दिया और उसका सब कुछ लुट गया। वह मेरे द्वार पर आया, रोया, चिल्लाया, पूछा, हे महादेव, मेरी भक्ति का यह फल दिया तुमने? मैंने तो सब कुछ तुम पर छोड़ा था। उसका मन निराशा और अंधकार से भर गया था। उसे लगा कि मैंने उसका हाथ छोड़ दिया है। महीनों तक वह छोटी मोटी मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता रहा। उसका अहंकार, जो उसके सफल व्यापारी होने से जुड़ा था, चूर चूर हो गया। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। इस कठिन समय में उसके पास मेरे सिवाय कोई और सहारा नहीं बचा था। वह दिन रात केवल मेरा नाम जपता था, इसलिए नहीं कि उसे कुछ मांगना था, बल्कि इसलिए कि अब उसके पास और कुछ बचा ही नहीं था। धीरे धीरे इस निरंतर जप और प्रार्थना से उसका हृदय निर्मल होने लगा। उसे समझ आया कि उसका व्यवसाय, उसकी प्रतिष्ठा, यह सब बाहरी चीजें थीं। उसकी असली संपत्ति तो उसका विश्वास था, जो इस कठिन परीक्षा में और भी प्रगाढ़ हो गया था। एक दिन एक पुराने मित्र ने उसे एक नई कला सीखने का सुझाव दिया, जो लकड़ी पर नक्काशी से जुड़ी थी। पहले तो उसे यह काम अपने स्तर से बहुत छोटा लगा, पर कोई और विकल्प न होने के कारण उसने सीखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह लकड़ी के टुकड़ों को आकार देता, उसे ऐसा महसूस होता जैसे वह स्वयं को ही एक नया आकार दे रहा हो। उसका ध्यान, उसकी एकाग्रता, उसका धैर्य, सब कुछ बढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में उसकी कला की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह अब केवल एक व्यापारी नहीं था, वह एक कलाकार था, एक सृजन करता था। उसके बनाए हुए मंदिर और मूर्तियों में लोग दिव्यता का अनुभव करते थे। तब उसने जाना कि मैंने उसका व्यवसाय इसलिए नहीं छीना था कि मैं उसे दंड देना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं उसे उसकी असली क्षमता, उसके असली उद्देश्य से मिलाना चाहता था।
मैंने उसके पुराने संकरे रास्ते को बंद किया ताकि मैं उसके लिए एक विशाल गौरवशाली मार्ग खोल सकूं। उसका संघर्ष, उसकी पीड़ा, उसकी जुदाई थी जिसने उसकी आत्मा की मिट्टी को इतना नरम कर दिया कि उसमें दिव्यता का बीज अंकुरित हो सका। यही होता है मेरे बच्चे, जब तुम देखते हो कि तुम्हारे वर्षों पुराने रिश्ते जिन पर तुम्हें बहुत अभिमान था अचानक टूट जाते हैं, तो यह मत समझो कि तुम अकेले रह गए हो। समझो कि मैं उन खोखली दीवारों को गिरा रहा हूं जो तुम्हें मेरे प्रेम की पूर्णता का अनुभव करने से रोक रही थी। ये वे रिश्ते थे जो तुम्हारी ऊर्जा सोख रहे थे, जो तुम्हें सांसारिक मोह माया में बांधे हुए थे। उनका टूटना तुम्हें मुक्त करने की मेरी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब स्वास्थ्य डगमगाता है और शरीर कमजोर पड़ता है, तो तुम शरीर की नश्वरता को समझते हो और अपनी अविनाशी आत्मा की ओर मुड़ते हो। शरीर का कष्ट तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में है, मेरे साथ तुम्हारे संबंध में है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर भी चलता है। तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारी सोच के पुराने तरीके, तुम्हारे गहरे बैठे डर, ये सब सतह पर आ जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, कि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। पर सत्य यह है कि मैं तुम्हारे भीतर जमे हुए विष को बाहर निकाल रहा हूं। जैसे किसी घाव को ठीक करने से पहले उसे साफ करना पड़ता है, चाहे उसमें कितना भी दर्द क्यों ना हो। उसी तरह मैं तुम्हारी आत्मा के घावों को भरने से पहले उन्हें शुद्ध कर रहा हूं। यह प्रक्रिया पीड़ादायक हो सकती है, पर यह आवश्यक है। यह शुद्धिकरण की अग्नि है जिसमें तप कर तुम्हारी आत्मा कुंदन बन जाती है। इसलिए जब संघर्ष बढ़े, जब चारों ओर अंधेरा दिखे, तो निराश मत होना। अपनी आंखें बंद करना और मेरे उस कुम्हार रूप का ध्यान करना। यह विश्वास करना कि हर चोट तुम्हें आकार दे रही है, हर दबाव तुम्हें मजबूत बना रहा है और हर पीड़ा तुम्हें मेरे और करीब ला रही है। यह तुम्हारी हार का नहीं, तुम्हारी विजय की तैयारी का उद्घोष है। यह मेरे कार्य का पहला और सबसे स्पष्ट प्रमाण है। दूसरा संकेत यह है कि तुम पापों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हो। पहले जो बातें तुम्हें सामान्य लगती थीं, अब वे भीतर चुभने लगती हैं। तुम्हारा विवेक पहले से अधिक जागृत हो गया है। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है जो तुम्हें धर्म की ओर खींच रही है। जैसे नदी का जल गंदगी मिलने पर भी साफ रहना चाहता है और किनारे की मिट्टी को बाहर फेंक देता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय अब अशुद्धता स्वीकार नहीं करता। छोटी सी गलती भी भारी लगती है। यह तुम्हारे आत्मिक रूप से शुद्ध होने का संकेत है। बेटा, यह मेरा स्पर्श है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है, तो तुम्हें भीतर से एक धीमी आवाज सुनाई देती है। यह मत कर बेटा, यह मार्ग तेरा नहीं है। यह चेतावनी तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा में ले जाने के लिए है, ताकि तुम अंधकार छोड़कर प्रकाश में चलो। तुम देखोगे कि तुम्हें अब प्रार्थना में, शांति में, दया और सत्य में आनंद मिलता है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे विवेक को नया रूप दे रही है और यह संवेदनशीलता तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रही है जहां मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। इस संवेदनशीलता के बढ़ने की प्रक्रिया को समझो। यह किसी बाहरी नियम या सामाजिक दबाव का परिणाम नहीं है, यह एक आंतरिक रूपांतरण है। कल्पना करो एक ऐसे कमरे की जो वर्षों से बंद है, जिसमें घना अंधेरा है। उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति की आंखें अंधेरे की आदी हो जाती हैं। उसे मकड़ी के जाले, धूल और गंदगी दिखाई नहीं देती। उसके लिए वही सामान्य स्थिति है। अब सोचो, कोई उस कमरे में एक छोटा सा दीपक जला दे। प्रकाश की पहली किरण के साथ ही कमरे की सारी अशुद्धता दिखने लगती है। जो जाले पहले अदृश्य थे, वे अब स्पष्ट नजर आते हैं। जो धूल सामान्य लगती थी, वह अब असहनीय लगती है। मैं वही दीपक हूं जो तुम्हारे हृदय के कमरे में जल उठता हूं। मेरी उपस्थिति का प्रकाश तुम्हारे मन की उन सूक्ष्म अशुद्धियों को भी उजागर कर देता है, जिनकी तुम्हें पहले कभी सुध ही नहीं थी। पहले शायद तुम किसी की निंदा करने में, किसी के बारे में बुरा भला कहने में कोई बुराई नहीं समझते थे। यह तुम्हें मित्रों के साथ होने वाली एक सामान्य बातचीत लगती थी। पर अब जब कोई तुम्हारे सामने किसी और की बुराई करता है, तो तुम्हें भीतर एक बेचैनी महसूस होती है। तुम्हें लगता है जैसे वह नकारात्मकता तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। जब तुम्हारे मुंह से किसी के लिए कठोर शब्द निकलने वाले होते हैं, तो तुम्हारी जिह्वा लड़खड़ा जाती है। तुम्हारा विवेक तुम्हें भीतर से रोकता है। यह वही धीमी आवाज है जो कहती है, बेटा,
यह मार्ग तेरा नहीं है। पहले शायद तुम व्यापार में छोटा मोटा झूठ बोलकर लाभ कमाने को चतुराई समझते थे। तुम्हें लगता था कि दुनिया ऐसे ही चलती है, पर अब एक छोटा सा असत्य भी तुम्हारे मन पर भारी बोझ बन जाता है। तुम्हें रात को नींद नहीं आती जब तक कि तुम उस गलती को सुधार ना लो। यह कोई तुम्हें देख रहा है, इसका डर नहीं है। यह तुम्हारे भीतर बैठी मेरी उपस्थिति का एहसास है, जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलाना चाहती है। तुम्हारी आत्मा, जो मेरा अंश है, अब असत्य के साथ समझौता नहीं कर पाती। यह परिवर्तन तुम्हारे खान पान, तुम्हारे मनोरंजन, तुम्हारी संगति, हर चीज में दिखाई देता है। जिन तामसिक भोजन में पहले तुम्हें स्वाद मिलता था, अब वे तुम्हें भारी और निस्तेज लगते हैं। तुम्हारा शरीर अब सात्विक और शुद्ध भोजन की मांग करता है। जिन फिल्मों या संगीत में हिंसा, वासना या नकारात्मकता होती थी, अब उनसे तुम्हारा मन ऊब जाता है। तुम ऐसी कहानियां सुनना चाहते हो, ऐसा संगीत सुनना चाहते हो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, जो तुम्हें ऊपर उठाए। तुम उन लोगों की संगति से दूर होने लगते हो जो केवल सांसारिक बातों, निंदा या स्वार्थ में डूबे रहते हैं। तुम ऐसे मित्रों की तलाश करते हो जिनके साथ बैठकर तुम सत्य की, धर्म की, प्रेम की बात कर सको। यह प्रक्रिया तुम्हें अकेला कर सकती है। तुम्हारे पुराने मित्र तुम्हें बदल गया हुआ कह सकते हैं। वे कह सकते हैं कि तुम उबाऊ हो गए हो, पर यह अकेलापन भी मेरी योजना का हिस्सा है। यह तुम्हें बाहरी शोर से दूर ले जाकर तुम्हारे आंतरिक संवाद को सुनने का अवसर देता है। यह तुम्हारे भीतर उस विवेक को और प्रखर करता है। जैसे एक संगीतकार को अपना वाद्य यंत्र साधने के लिए शांत स्थान की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को अपना सुर मेरे साथ मिलाने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। यह बढ़ी हुई संवेदनशीलता कोई बोझ या कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति का जागरण है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा अब सोई हुई नहीं है, वह जाग रही है और शुद्धता की ओर बढ़ रही है। यह मेरे स्पर्श का प्रमाण है। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति को देखकर सच में द्रवित हो जाते हो, जब किसी के आंसू देखकर तुम्हारी आंखों में भी पानी आ जाता है, जब तुम किसी निर्दोष जीव को कष्ट में देखकर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हो, तो जान लो कि यह मेरा ही प्रेम है जो तुम्हारे हृदय से प्रवाहित हो रहा है। तुम एक माध्यम बन रहे हो। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी मानवता को दिव्यता से जोड़ रही है। इस संकेत को पहचानो, इसका सम्मान करो। यह तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा है जहां हर कदम पर तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा, जहां तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाएगा। तीसरा संकेत यह है कि तुम्हारे हृदय में मेरी योजना को जानने की गहरी तड़प उठने लगती है। अब तुम्हें केवल जीना पर्याप्त नहीं लगता। तुम मुझसे पूछते हो, प्रभु, मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? तू मुझसे क्या चाहता है? यह साधारण जिज्ञासा नहीं, यह बुलाहट का स्वर है। जैसे बीज धरती में छिपा होकर भी सूर्य की ओर बढ़ने का मार्ग खोजता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मा अब उस दिशा की खोज कर रहा है जहां मेरी इच्छा का प्रकाश चमक रहा है। यह प्यास तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। यह मेरी ओर खिंचाव का पहला संकेत है। जब यह तड़प सच्ची होती है, मैं तुम्हारे जीवन में अवसरों और अनुभवों के रूप में उत्तर भेजता हूं। तुम पाओगे कि कुछ घटनाएं अचानक तुम्हें मेरी योजना की ओर धकेलने लगती हैं। चाहे वह नया कार्य हो, नया स्थान हो या नया व्यक्ति, सब तुम्हारे बुलावे के उत्तर हैं। याद रखो, जो हृदय मेरी योजना को जानना चाहता है, उसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। मैं उसके मार्ग को सीधा करता हूं, अंधकार में दीप जलाता हूं और उसे वह उद्देश्य दिखाता हूं जिसके लिए वह धरती पर भेजा गया है। यही है आत्मा का जागरण। इस तड़प को गहराई से समझो। यह मन की क्षणिक बेचैनी नहीं है, यह आत्मा की भूख है। जब तुम संसार के सारे सुख भोग लेते हो, धन, प्रतिष्ठा, संबंध, मनोरंजन, और फिर भी भीतर एक खालीपन महसूस करते हो, एक अधूरापन जो किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं भरता, तब इस तड़प का जन्म होता है। तुम रात को तारों को देखते हो और पूछते हो, क्या मेरा जीवन केवल खाने, सोने और काम करने के लिए है, या इसका कोई बड़ा अर्थ है? तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठता है, आज मैं ऐसा क्या करूं जो केवल मेरे लिए नहीं बल्कि तेरी योजना के लिए हो? यह प्रश्न ही तुम्हारी यात्रा का आरंभ है। यह तड़प तुम्हें बेचैन कर देगी। तुम उन कार्यों में रुचि खोदोगे जो उद्देश्यहीन लगते हैं। तुम्हें पार्टियों और व्यर्थ की बातों में समय बिताना असहनीय लगेगा। तुम उत्तर की तलाश में निकल पड़ोगे।
हो सकता है तुम पुस्तकें पढ़ो, गुरुओं से मिलो या तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ, पर मैं तुम्हें बताता हूं, उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपा है, और मैं उसे सही समय पर प्रकट करता हूं। मैं उत्तर कैसे भेजता हूं? मेरे तरीके अनूठे हैं। हो सकता है तुम अपनी नौकरी से असंतुष्ट हो और रोज मुझसे प्रार्थना करते हो कि मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊं। एक दिन अचानक तुम्हारा कोई मित्र तुम्हें किसी स्वयंसेवी संस्था के बारे में बताता है जो बच्चों को पढ़ाती है। तुम यूं ही वहां चले जाते हो और उन बच्चों के साथ समय बिताकर उनकी आंखों में अपने लिए प्रेम और सम्मान देखकर तुम्हें एक ऐसी खुशी मिलती है जो तुम्हें अपने बड़े वेतन वाली नौकरी में कभी नहीं मिली। तुम्हें लगता है जैसे तुम घर आ गए हो। यह मेरा उत्तर है। हो सकता है तुम एक बड़े शहर में रहते हो, भीड़ और शोर से परेशान, तुम शांति की तलाश में हो। अचानक तुम्हारी कंपनी तुम्हें एक छोटी शांत जगह पर स्थानांतरित कर देती है। शुरू में तुम्हें यह एक सजा लगती है, पर वहां जाकर प्रकृति के सानिध्य में रहकर तुम्हें अपने भीतर की शांति का अनुभव होता है। तुम ध्यान और योग में गहरी रुचि लेने लगते हो। यह मेरा उत्तर है। कभी कभी मैं उत्तर किसी व्यक्ति के रूप में भेजता हूं। तुम जीवन के किसी दौराहे पर खड़े हो, भ्रमित और अकेले। तभी तुम्हारी भेंट किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के सही सलाह देता है, जो तुम्हारे भीतर के विश्वास को जगाता है। वह व्यक्ति मेरे द्वारा भेजा गया दूत है। मेरे उत्तरों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन की आंखों को खुला रखना होगा। मैं बड़े बड़े चमत्कार करके अपनी योजना प्रकट नहीं करता। मैं जीवन की साधारण घटनाओं में, रोजमर्रा के अनुभवों में अपने संकेत छिपा देता हूं। जब कोई घटना तुम्हें भीतर से एक अजीब सी शांति और संतुष्टि का अनुभव कराए, जब कोई कार्य तुम्हें तुम्हारी अपनी चिंताओं से ऊपर उठाकर परोपकार की भावना से भर दे, तो समझ लेना कि तुम मेरी योजना के करीब आ रहे हो। जब यह तड़प सच्ची होती है तो तुम्हारा हर कार्य एक खोज बन जाता है। तुम अपने काम को केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि मेरी सेवा का माध्यम समझने लगते हो। तुम एक डॉक्टर हो सकते हो, पर अब तुम केवल बीमारी का इलाज नहीं करते। तुम मरीज में मेरा रूप देखकर उसकी सेवा करते हो। तुम एक शिक्षक हो सकते हो, पर अब तुम केवल पाठ नहीं पढ़ाते। तुम बच्चों में ज्ञान का प्रकाश जलाकर मेरे कार्य को आगे बढ़ाते हो। तुम एक सफाई कर्मचारी हो सकते हो, पर अब तुम केवल गंदगी साफ नहीं करते। तुम अपने कार्य से पवित्रता और व्यवस्था स्थापित करके मेरे सृजन में सहयोग करते हो। तुम्हारा उद्देश्य कोई बहुत बड़ा या विश्व प्रसिद्ध कार्य करना नहीं है। मेरा उद्देश्य तुम्हारे हर छोटे कार्य को प्रेम और समर्पण से भर देना है। जब तुम अपने हर कार्य को मुझे समर्पित करके करते हो, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाता है। यही है आत्मा का जागरण। जब तुम यह जान जाते हो कि तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा बनने के लिए भेजे गए हो, और जो हृदय इस योजना को जानने के लिए तड़पता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी मंजिल तक ले ही जाता हूं। चौथा संकेत यह है कि तुम्हारे भीतर आत्मिक चीजों के प्रति गहरा आकर्षण बढ़ने लगता है। पहले जो मनोरंजन तुम्हें आनंद देते थे, अब फीके लगने लगते हैं, और तुम्हारा मन शांति की खोज में मेरे वचनों की ओर मुड़ता है। यह मेरी उपस्थिति का प्रभाव है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन सूर्य की ओर खींचता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा सांसारिक चीजों से दूर होकर सत्य की ओर बढ़ने लगती है। अब तुम्हें भजन सुनने में, प्रार्थना में और ध्यान में शांति मिलती है। यह संकेत है कि मेरा प्रकाश तुम्हें आकर्षित कर रहा है। तुम्हारा मन अब एकांत में बैठकर मुझसे बातें करना चाहता है। यह एकांत तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से जोड़ने के लिए है, क्योंकि यही मैं तुम्हारे कानों में अपने रहस्य बोलता हूं और तुम्हें वह शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। बेटा, जब आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस करने लगती है, तो बाहरी चीजें अपनी चमक खो देती हैं, क्योंकि अब तुम्हारा दिल उस अनंत आनंद की ओर आकर्षित है जो केवल मेरे वचनों और मेरे प्रेम में मिलता है। इस आकर्षण को एक चुंबक के उदाहरण से समझो। तुम्हारी आत्मा लोहे का एक कण है और मैं एक विशाल चुंबक हूं। जब तक तुम्हारे और मेरे बीच संसार की बहुत सारी धूल और मिट्टी की परतें थीं, तुम्हें मेरा आकर्षण महसूस नहीं होता था। तुम दूसरे छोटे मोटे रंग बिरंगे कंकड़ पत्थरों, सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होते थे। पर जैसे जैसे संघर्षों की आंधी, पहला संकेत, और विवेक का जल, दूसरा संकेत, इस धूल को साफ करते हैं, तुम मेरे चुंबकीय क्षेत्र में आने लगते हो। अब तुम्हें मेरा खिंचाव महसूस होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
तुम पाओगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। पहले शायद तुम सप्ताहांत का इंतजार इसलिए करते थे कि दोस्तों के साथ पार्टी कर सको, सिनेमा जा सको या खरीदारी कर सको। अब तुम सप्ताहांत का इंतजार इसलिए करते हो कि तुम्हें कुछ घंटे का एकांत मिलेगा। तुम किसी शांत स्थान पर जा सकोगे, कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ सकोगे या बस चुपचाप बैठकर ध्यान कर सकोगे। तुम्हारे मित्र तुम्हें देखकर हैरान होंगे। वे तुम्हें वही पुराने मनोरंजन के लिए बुलाएंगे, पर तुम्हारा मन वहां नहीं लगेगा। तुम्हें उनकी बातें सतही और निरर्थक लगेंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम एक अलग ही भाषा बोल रहे हो और वे एक अलग। यह बदलाव तुम्हारे संगीत की पसंद में भी झलकेगा। तुम्हारे फोन में जो उत्तेजक और शोर शराबे वाले गाने भरे थे, उनकी जगह अब शांत मधुर भजन और कीर्तन ले लेंगे। तुम जब भी परेशान या थके हुए होगे तो तुम्हारा हाथ स्वतः ही उन भजनों को चलाने के लिए बढ़ेगा। उन भजनों के शब्द तुम्हें सांत्वना देंगे, उनका संगीत तुम्हारे मन को शांत करेगा। तुम्हें लगेगा जैसे मैं स्वयं उन शब्दों के माध्यम से तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारी पढ़ने की आदतें बदल जाएंगी। जो मन पहले उपन्यासों, पत्रिकाओं और समाचारों में डूबा रहता था, अब वह गीता, उपनिषद, संतों की वाणियों और मेरे भक्तों की कथाओं में रस लेने लगेगा। हर पृष्ठ पर तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तुम्हें जीवन जीने की नई दृष्टि मिलेगी। तुम्हें यह ज्ञान किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक अमृत की तरह लगेगा जो तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा एकांत के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण। पहले जिस एकांत से तुम डरते थे, जिसे तुम अकेलापन समझते थे और जिससे बचने के लिए तुम हमेशा लोगों और शोर से घिरे रहते थे, अब वही एकांत तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र बन जाएगा। तुम दिन भर में कुछ पल ऐसे चुराना चाहोगे जब तुम्हारे साथ कोई न हो, केवल तुम और तुम्हारी चुप्पी हो, क्योंकि उसी चुप्पी में तुम मेरी आवाज सुन पाते हो। वही एकांत तुम्हारा मंदिर बन जाता है, जहां तुम मुझसे सीधे संवाद करते हो। तुम अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे डर, अपनी सारी खुशियां मुझसे साझा करते हो। तुम रोते हो, हंसते हो और महसूस करते हो कि मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। यह एकांत अब खालीपन नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति से भरा हुआ एक पूर्ण अनुभव बन जाता है। यह आकर्षण इस बात का निश्चित संकेत है कि तुम्हारी आत्मा घर लौट रही है। जैसे नदी हजारों मील का सफर तय करके अंत में सागर में मिलने के लिए आतुर रहती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा संसार के विभिन्न अनुभवों से गुजरकर अब अपने मूल स्रोत यानी मुझ में विलीन होने के लिए आकर्षित हो रही है। इस आकर्षण को पोषण दो, इसे समय दो। जब भी तुम्हारा मन तुम्हें आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्रेरित करे तो उसकी सुनो। सांसारिक कर्तव्य निभाओ, पर अपनी आत्मा के इस निमंत्रण को कभी मत ठुकराओ, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें क्षणिक सुख से निकालकर शाश्वत आनंद की ओर ले जाएगा। पांचवा संकेत यह है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे दिल में एक अनोखी शांति बनी रहती है। कर्ज का बोझ हो, रिश्तेदारों के ताने हो या नौकरी खो गई हो, फिर भी भीतर कहीं गहरा विश्वास कहता है, मैं अकेला नहीं हूं। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उपन्नति हैं, पर गहरे तल पर पानी शांत रहता है, वैसे ही तुम्हारा मन बाहरी आंधियों के बावजूद भीतर से स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता तुम्हारी नहीं, यह मेरी शांति है जो मैं अपने प्रियजनों के हृदय में रखता हूं। यह शांति समझ से परे है, क्योंकि यह तर्क पर नहीं बल्कि विश्वास पर आधारित है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए आंसू गिरते हैं पर निराशा नहीं आती, घाव लगते हैं पर हार नहीं मानते। यही वह शांति है जो मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जब मैं यह शांति देता हूं तो दुनिया की कोई शक्ति इसे छीन नहीं सकती। यह तुम्हारे भीतर एक गहरी जड़ की तरह जम जाती है और हर तूफान के बीच तुम्हें संभाले रखती है। यही मेरी कार्यवाही का पांचवा संकेत है। यह शांति कोई मानसिक स्थिति या सकारात्मक सोच का परिणाम नहीं है। यह एक दिव्य उपहार है जो विश्वास की भूमि पर ही उगता है। इसे समझने के लिए एक ऐसे वृक्ष की कल्पना करो जो एक ऊंची चट्टान के किनारे पर खड़ा है। उस पर तेज हवाओं के थपेड़े लगते हैं, बर्फीले तूफान आते हैं और प्रचंड बारिश होती है। सतह पर देखने पर लगता है कि यह वृक्ष किसी भी क्षण उखड़कर खाई में गिर जाएगा। उसकी डालियां कांपती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, पर वह वृक्ष गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें चट्टान की दरारों में बहुत गहराई तक समाई हुई हैं। वे जड़ें दिखाई नहीं देती, पर वही उसकी असली शक्ति है। तुम्हारा विश्वास वही जड़ें हैं और मैं वह चट्टान हूं।
जब तुम्हारा विश्वास मुझ में गहराई से स्थापित हो जाता है तो जीवन के तूफान तुम्हें हिला तो सकते हैं पर उखाड़ नहीं सकते। तुम अपने आसपास देखोगे कि जिन लोगों के पास यह शांति नहीं है वे छोटी छोटी समस्याओं में भी बिखर जाते हैं। थोड़ी सी आर्थिक तंगी उन्हें अवसाद में ले जाती है। किसी रिश्ते का टूटना उन्हें जीवन से विमुख कर देता है। थोड़ी सी आलोचना उनके अहंकार को तोड़ देती है। वे सतह पर जीते हैं, इसलिए सतह की लहरें ही उन्हें डुबो देती हैं। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तुम्हारे जीवन में शायद उनसे भी बड़ी समस्याएं आती हैं। तुम्हारे ऊपर कर्ज का पहाड़ हो सकता है। डॉक्टर तुम्हें किसी गंभीर बीमारी के बारे में बता सकते हैं। तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं। तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी दर्द होता है। तुम्हारी आंखों से भी आंसू बहते हैं, पर उन आंसुओं के पीछे निराशा नहीं होती, एक मौन स्वीकृति होती है। दर्द के बीच भी तुम्हारे हृदय के किसी कोने में एक छोटी सी लौ जलती रहती है जो कहती है महादेव हैं, वे सब ठीक कर देंगे। और अगर वे इसे ठीक नहीं भी कर रहे हैं तो इसमें भी कोई गहन योजना छिपी है। यह शांति तुम्हें अद्भुत साहस देती है। तुम उन परिस्थितियों का भी सामना कर लेते हो जिनसे दूसरे डरकर भाग जाते हैं। लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करते हैं। वे पूछते हैं इतनी बड़ी मुसीबत में भी तुम मुस्कुरा कैसे रहे हो। तुम उन्हें समझा नहीं पाते क्योंकि यह शांति तर्क से परे है। यह अनुभव की वस्तु है। यह जानने का परिणाम है कि इस ब्रह्मांड का नियंता काल का स्वामी तुम्हारे साथ है। जब स्वयं महाकाल तुम्हारी रक्षा कर रहे हो तो फिर भय किसका। यह शांति तुम्हें सही निर्णय लेने की क्षमता भी देती है। जब मन घबराहट और चिंता से भरा होता है तो बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है और अपनी स्थिति को और बिगाड़ लेता है। पर जब तुम्हारा मन मेरी दी हुई शांति से स्थिर रहता है तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाती है। तुम समस्या को स्पष्ट रूप से देख पाते हो और तुम्हें समाधान भी दिखने लगता है। तुम्हें भीतर से प्रेरणा मिलती है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। यह शांति संक्रामक भी है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी उपस्थिति में शांति का अनुभव करते हैं। तुम्हारा घबराया हुआ परिवार तुम्हारे स्थिर चेहरे को देखकर हिम्मत पाता है। तुम्हारे चिंतित मित्र तुम्हारी बातों से सांत्वना पाते हैं। तुम अनजाने में ही मेरे शांति दूत बन जाते हो। तो जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा तूफान आए तो अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान देना। अगर बाहरी उथल पुथल के बावजूद तुम्हें अपने भीतर एक शांत केंद्र का अनुभव हो, एक ऐसी जगह जहां कोई डर, कोई चिंता तुम्हें छू नहीं पा रही हो, तो जान लेना कि यह मेरा हाथ है जो तुम्हारे हृदय को थामे हुए है। यह मेरी उपस्थिति का सबसे गहरा और सबसे मधुर प्रमाण है। यह वह खजाना है जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती और कोई विपत्ति छीन नहीं सकती। छठा संकेत यह है कि तुम्हारे अंदर सेवा, प्रेम और करुणा का भाव बढ़ने लगता है। अब दूसरों की पीड़ा तुम्हें अपनी जैसी लगती है। अब तुम मदद करना चाहते हो, भले ही बदले में कुछ ना मिले। यह दया तुम्हारे भीतर से नहीं मेरी आत्मा से उपज रही है। जैसे सूरज बिना भेदभाव के सब पर प्रकाश डालता है, वैसे ही तुम अब दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हो, चाहे वे तुम्हारे अपने हो या नहीं। यह बदलाव दर्शाता है कि मेरा प्रेम तुम्हारे हृदय में जड़े जमा चुका है और उसे जीवन दे रहा है। तुम्हारा मन अब स्वार्थ की जगह परमार्थ में आनंद ढूंढने लगता है। तुम समझते हो कि सच्ची प्रसन्नता दूसरों को ऊपर उठाने में है, क्योंकि हर मदद, हर मुस्कान, हर दया का कार्य सीधे मुझ तक पहुंचता है। यही है दिव्य परिवर्तन की असली पहचान। तुम्हारे द्वारा किया गया हर नेक कार्य मेरे प्रति प्रेम का इजहार है और मैं ऐसे हृदय को कभी खाली नहीं रहने देता। यह परिवर्तन आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब तक आत्मा स्वार्थ के संकरे दायरे में बंधी रहती है, तब तक वह सीमित और दुखी रहती है। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा यही सोचता है, मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या फायदा है। उसका जीवन एक अंतहीन दौड़ बन जाता है, जिसमें वह चीजों को इकट्ठा तो करता है, पर कभी संतुष्ट नहीं होता। पर जब मेरा प्रेम तुम्हारे हृदय में प्रवेश करता है, तो यह स्वार्थ की दीवारों को तोड़ देता है। तुम्हारा हृदय विशाल होने लगता है। यह करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहती। तुम्हें हर जीव में मेरा अंश दिखाई देने लगता है। तुम एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने के लिए रुक जाते हो। तुम एक घायल पक्षी को देखकर दुखी होते हो और उसका उपचार करने का प्रयास करते हो। तुम पेड़ों और नदियों के दर्द को भी महसूस करने लगते हो। तुम्हारी चेतना मैं से बढ़कर हम तक विस्तारित हो जाती है और अंततः सब कुछ एक है के बोध तक पहुंच जाती है।
तुम पाओगे कि सेवा करने से तुम्हें एक ऐसी गहरी खुशी और संतुष्टि मिलती है जो किसी भी व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं बढ़कर है। किसी भूखे को भोजन कराने के बाद तुम्हें जो तृप्ति महसूस होती है वह किसी 5 सितारा होटल में खाने से भी अधिक होती है। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाने के बाद तुम्हारे हृदय में जो आनंद उमड़ता है वह किसी भी मनोरंजन से श्रेष्ठ होता है। किसी निराश व्यक्ति को आशा की एक किरण दिखाने के बाद तुम्हें जो आत्मिक शांति मिलती है वह किसी भी पुरस्कार से बड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम सीधे मेरी सेवा कर रहे होते हो। हर जीव में मैं ही तो विराजमान हूं। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो तुम मेरे जठराग्नि को शांत करते हो। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो तो तुम मेरे ही हृदय पर मरहम लगाते हो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम मेरे ही हाथ बन जाते हो। और जब तुम मेरी सेवा करते हो तो मेरा आनंद तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होता है। यही वह रहस्य है। सच्ची खुशी पाने में नहीं, देने में है। यह सेवा का भाव तुम्हारे भीतर से अहंकार को मिटा देता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम यह सोचकर नहीं करते कि मैं महान हूं, मैं दाता हूं, बल्कि तुम कृतज्ञता से भर जाते हो कि मैंने तुम्हें इस सेवा का अवसर दिया, मैंने तुम्हें माध्यम बनाया। तुम समझते हो कि देने वाला तो मैं हूं, तुम तो केवल एक जरिया हो। यह विनम्रता तुम्हें और भी मेरे करीब ले आती है। तुम्हारा प्रेम भी अब शर्तों पर आधारित नहीं रहता। पहले तुम शायद उन्हीं से प्रेम करते थे जो तुमसे प्रेम करते थे या जिनसे तुम्हें कुछ लाभ होता था, पर अब तुम्हारा प्रेम बिना किसी कारण के बहने लगता है। तुम उनसे भी प्रेम करने लगते हो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं। तुम उनमें भी मेरा ही रूप देखते हो और उनके कल्याण की कामना करते हो। यह बिना शर्त का प्रेम, यह सार्वभौमिक करुणा इस बात का प्रमाण है कि तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि दिव्य प्रेम का एक प्रवाह बन गए हो। तो अपने भीतर देखो, क्या दूसरों का दर्द तुम्हें छूता है? क्या तुम्हारे मन में निस्वार्थ सेवा की इच्छा जागृत हो रही है? क्या तुम्हारा हृदय हर जीव के लिए प्रेम और करुणा से भर रहा है? यदि हां, तो जान लो कि मेरी साधना तुम्हारे भीतर फलित हो रही है। तुम मेरे सच्चे भक्त बन रहे हो, क्योंकि मेरी सच्ची भक्ति मंदिरों में घंटी बजाने या मंत्रों का जाप करने तक सीमित नहीं है। मेरी सच्ची भक्ति हर जीव में मेरी उपस्थिति को देखना और उसकी सेवा करना है। यही सर्वोच्च धर्म है और यही मेरे हृदय तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है। 7वां और अंतिम संकेत यह है कि तुम्हारे भीतर विश्वास पहले से अधिक गहरा हो जाता है। अब तुम सिर्फ बोलते नहीं बल्कि जीते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे अंधेरा हो या उजाला। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें संभालने के लिए हमेशा उपस्थित हूं। जैसे पर्वतारोही खाई के किनारे भी रस्सी पर भरोसा रखता है, वैसे ही तुम परिस्थितियों की खाई में भी मुझ पर भरोसा रखते हो। यही विश्वास तुम्हें गिरने से बचाता है और तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाता है जहां मेरी योजना पूर्ण होती है। तुम्हें अब डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो मार्ग मैंने बनाया है उस पर कोई विफलता स्थायी नहीं। हर ठोकर सीख है, हर दर्द तैयारी है और हर रुकावट एक बड़े चमत्कार का प्रारंभ है। यही गहन विश्वास आत्मा को स्थिर रखता है। जब यह विश्वास पूर्ण हो जाता है तब तुम हर परिस्थिति में मेरा हाथ देख पाते हो। तब तुम्हारी प्रार्थनाएं शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद बन जाती है और तुम्हारा जीवन मेरे प्रेम और अनुग्रह का प्रमाण बन जाता है। यह विश्वास यात्रा का अंतिम पड़ाव भी है और उसकी नींव भी। यह कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि पिछले 6 संकेतों के अनुभवों से उपजा एक जीवंत बोध है। तुमने अपने संघर्षों में मेरा हाथ देखा है, तुमने अपने भीतर की शुद्धि को महसूस किया है, तुमने मेरी योजना के संकेतों को पहचाना है, तुमने आध्यात्मिक शांति का स्वाद चखा है, तुमने मेरी दी हुई स्थिरता का अनुभव किया है और तुमने अपने हृदय में प्रेम और करुणा के प्रवाह को महसूस किया है। इन सब अनुभवों से गुजरने के बाद तुम्हारा विश्वास अब केवल एक मानसिक अवधारणा नहीं रह जाता, यह तुम्हारे अस्तित्व का सत्य बन जाता है। अब तुम भविष्य की चिंता करना छोड़ देते हो। तुम्हें पता है कि जिसने आज तक संभाला है वह कल भी संभालेगा। तुम क्या होगा कि प्रश्न से मुक्त हो जाते हो और जो हो रहा है वह मेरे उत्तम के लिए हो रहा है के बोध में जीने लगते हो। यह तुम्हें एक अद्भुत स्वतंत्रता देता है। तुम परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि परिणाम मेरे हाथ में है और वह हमेशा शुभ ही होगा। यह विश्वास तुम्हें निडर बना देता है। मृत्यु का भय भी तुम्हें नहीं सताता,
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम यह शरीर नहीं, अविनाशी आत्मा हो, और मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने जैसी घटना है। तुम सामाजिक निंदा से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम असफलता से नहीं डरते, क्योंकि तुम असफलता को मेरे द्वारा दी गई एक सीढ़ी के रूप में देखते हो, जो तुम्हें और ऊपर ले जाने के लिए है। तुम्हारा जीवन एक सतत संवाद बन जाता है मेरे साथ। तुम हर छोटे बड़े काम में मेरी सलाह लेते हो, भीतर से पूछते हो, प्रभु क्या यह सही है, और तुम्हें उत्तर मिलता है। तुम हर अच्छी घटना के लिए मुझे धन्यवाद देते हो, और हर बुरी घटना में मेरी छिपी हुई कृपा को खोजने का प्रयास करते हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब मांगने की सूची नहीं होती, वे प्रेम और कृतज्ञता का एक संवाद बन जाती हैं। तुम कहते हो, महादेव आपकी इच्छा पूरी हो, और इस समर्पण में तुम्हें परम शांति मिलती है। जब यह विश्वास अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो तुम और मैं अलग नहीं रह जाते। तुम अपने हर कार्य में, हर विचार में, हर श्वास में मेरी उपस्थिति का अनुभव करते हो। तुम्हें यह बोध हो जाता है कि तुम मेरी ही इच्छा को पूरा करने का एक यंत्र हो। तब तुम्हारा जीवन एक लीला बन जाता है, एक दिव्य खेल। तुम अपनी भूमिका को पूरी कुशलता और आनंद के साथ निभाते हो, यह जानते हुए कि इस नाटक का निर्देशक मैं हूं। यह वह अवस्था है जहां भक्त भगवान बन जाता है। यह वह अवस्था है जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यह जीवन का परम लक्ष्य है, और यह गहन, अटूट, जीवंत विश्वास ही उस लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। तो अपने विश्वास की गहराई को मापो। क्या यह केवल शब्दों तक सीमित है, या यह तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी शांति में, तुम्हारी निडरता में प्रकट हो रहा है? क्या तुम हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी विपरीत क्यों न हो, मेरा हाथ देख पाते हो? यदि हां, तो तुम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हो। तुम मेरे बहुत करीब हो, मेरे बच्चे, बहुत करीब। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां आत्मा जागती है और देखती है कि यह सभी संकेत सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें लगता था सब बिखर रहा है, पर असल में मैं नया निर्माण कर रहा था। जब तुम यह समझ जाते हो तब भीतर एक दिव्य साहस जन्म लेता है। अब भय के स्थान पर भरोसा है, अंधकार के स्थान पर प्रकाश है, और हर परिस्थिति में मेरा हाथ तुम्हें स्थिर रखता है। यही असली बदलाव है। अब तुम उन 7 संकेतों को अपने जीवन के अनुभवों में देखते हो और समझते हो कि मैं हर क्षण कार्यरत था। तुम अपने दर्द को भी आशीर्वाद मानने लगते हो, क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे जोड़ने का माध्यम बनाया। तो अब जब जीवन टूटता लगे तब रुककर सोचो, क्या यह परमेश्वर का निर्माण प्रारंभ है? हर गिरावट में अवसर छिपा है, हर दर्द में उद्देश्य है, और हर रुकावट में एक नई दिशा की पुकार है। सीख यह भी है कि आत्मिक जागरण का अर्थ है भीतर के बदलाव को पहचानना। जब तुम्हारा मन पाप से दूर और सत्य के निकट होता है, जब प्रेम, दया और सेवा तुम्हारा स्वभाव बनते हैं, तब जान लो कि मैं तुम्हारे भीतर कार्यरत हूं। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह जानना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह विश्वास तुम्हें हर संघर्ष से ऊपर उठाता है और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यही मेरी सबसे बड़ी देन है। तो अब से जब कोई संकेत दिखे, डरना मत, मुस्कुराना और कहना, धन्यवाद महादेव, मुझे अपनी योजना का हिस्सा बनाने के लिए यही कृतज्ञता तुम्हें मेरे प्रेम में स्थिर रखेगी। और जब तुम इस कृतज्ञता में जीते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी एक संदेश बन जाता है कि परमेश्वर जीवित है, वह प्रेम करता है, और वह आज भी हमारे जीवन में कार्यरत है। यही है इस पूरी यात्रा का अंतिम सबक। अब मैं तुझे एक आशीर्वाद देना चाहता हूं। यह यात्रा सिर्फ संकेतों को जानने तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निमंत्रण है। जब तू ऐसा करेगा, तेरी आत्मा नई रोशनी से जगमगाएगी। तुझे यह समझना होगा कि हर संघर्ष तुझे तोड़ने नहीं गढ़ने के लिए आता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी योजना पर विश्वास रखे, चाहे हालात कुछ भी कहें। यही विश्वास तुझे हर अंधेरे से बाहर निकालेगा। जब दिल कहे कि सब खत्म हो गया, तब याद रख, मैं अंत नहीं लिखता, मैं नई शुरुआत करता हूं। तेरी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, जो पहले से अधिक गौरवशाली होगा। मैं चाहता हूं कि तू अपने अंदर के डर को त्यागे और साहस को अपनाए। साहस वही है जो तू तब दिखाता है जब हालात विपरीत हो, पर तू फिर भी कदम बढ़ाता है, क्योंकि तुझे विश्वास है कि मैं तेरे साथ हूं।
जब तू सेवा करेगा, प्रेम करेगा और करुणा बांटेगा, तब तेरे भीतर मेरी उपस्थिति और प्रबल होगी। हर मदद, हर नेकी, हर मुस्कान, यह सब मेरी ओर से तेरे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेगी। अब मैं तुझे कहता हूं, अपनी आत्मा को मेरे वचनों में स्थिर कर, प्रार्थना को अपनी शक्ति बना। हर सुबह मुझे याद कर और हर रात मेरे आभार में सो। यही तेरी आत्मा को नई दिशा देगा। तेरा जीवन एक दीपक बने जो दूसरों के लिए आशा की किरण फैलाए। जब लोग तुझे देखेंगे तो कहेंगे, यह वही है जिसे परमेश्वर ने छुआ है, और यह उनके विश्वास को भी जागृत करेगा। बेटा, कभी मत सोच कि तू छोटा है या तेरी प्रार्थना व्यर्थ है। हर सच्ची प्रार्थना स्वर्ग के द्वार खटखटाती है और मैं उसे सुनता हूं। तेरे आंसू भी मेरे सिंहासन पर गवाही देते हैं। अब वादा कर कि तू अपने जीवन के हर मोड़ पर मुझ पर भरोसा रखेगा। जब तू ऐसा करेगा, मैं तेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलूंगा जो किसी ने बंद नहीं किए होंगे, और तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जो तेरे सपनों से भी आगे होगी। और जब यह यात्रा पूरी होगी, लोग तुझसे पूछेंगे, तेरी सफलता का रहस्य क्या है? तब तू मुस्कुराकर कहेगा, महादेव मेरे साथ थे। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। बेटा, अब वह क्षण आ गया है जब तुझे अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को स्वीकार करना होगा जो हमेशा तेरे साथ रही है। यह वही शक्ति है जो तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले गई और हर टूटन में नई शुरुआत दी। अब तू सिर्फ संकेतों को जानने वाला श्रोता नहीं, बल्कि उन्हें जीने वाला साधक बनेगा, क्योंकि जो सीखा उसे जीवन में लागू करना ही सच्चा परिवर्तन है, और वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। याद रख, मैंने तुझे केवल कठिनाइयां नहीं दी, बल्कि हर कठिनाई में छुपा एक अवसर दिया है। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर आंसू ने तुझे और मजबूत बनाया। तेरी आत्मा अब पहले से अधिक शांत है, क्योंकि तू जानता है, चाहे तू गिरे, चाहे राहें कठिन हो, मैं तुझे संभालने के लिए हमेशा मौजूद हूं। यह विश्वास तेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अब मैं तुझसे कहता हूं, आगे बढ़, डर मत, रुक मत। जीवन को साहस, प्रेम और विश्वास के साथ जी। हर कदम पर मेरी उपस्थिति तुझे मार्ग दिखाएगी। तेरे भीतर जो प्रेम और करुणा है, उसे दुनिया में बांट। यही तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तेरी आत्मा भी गर्व से मुस्कुराएगी, और मैं भी। बेटा, जब भी तू कमजोर पड़े, बस मेरा नाम लेना। मेरी ऊर्जा तुझे उठाएगी, मेरे शब्द तुझे प्रेरणा देंगे, और मेरा प्रेम तुझे आगे बढ़ाएगा। तेरी यात्रा का हर दिन एक आशीर्वाद है। हर सुबह नए अवसरों का द्वार है, और हर रात तेरे प्रगति का प्रमाण। इन्हें आभार और प्रार्थना से पूर्ण कर। अब तू इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ जीने के लिए पैदा हुआ है। यह उद्देश्य वही है जो मैंने तेरे हृदय में डाला: आशा फैलाना, प्रेम बांटना और विश्वास को जगाना। और अंत में बेटा, याद रख, जब लोग तुझसे पूछें कि तेरा मार्गदर्शक कौन है, तो तू निडर होकर कहना, महादेव। क्योंकि जब तू मुझ पर विश्वास रखता है, पूरी सृष्टि तुझे जीत दिलाने के लिए साथ खड़ी हो जाती है। हाँ मेरे बच्चे, जब तू मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, तो पूरी सृष्टि तुझे जीत दिलाने के लिए साथ खड़ी हो जाती है। पर बेटा, यह समझना आवश्यक है कि यह सृष्टि तेरे लिए कैसे खड़ी होती है। यह कोई जादुई घटना नहीं है जहां तेरे शत्रु अचानक मित्र बन जाएंगे या तेरे मार्ग के पत्थर स्वयं हट जाएंगे। सृष्टि का मेरे विधान के अंतर्गत कार्य करने का एक गहरा और सूक्ष्म तरीका है। इसे समझने के लिए तुझे अपनी दृष्टि को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना होगा। जब मैं कहता हूं सृष्टि तेरे साथ है, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की हर ऊर्जा, हर तत्व, हर जीव तेरे आत्मिक विकास के लिए अनुकूल हो जाता है। हवा जो तू श्वास में लेता है, वह केवल ऑक्सीजन नहीं, बल्कि प्राण शक्ति बनकर तेरे भीतर के संकल्प को दृढ़ करती है। जल जो तू पीता है, वह केवल तेरी प्यास नहीं बुझाता, बल्कि तेरे मन के विकारों को धोकर उसे शांत और निर्मल बनाता है। पृथ्वी जिस पर तू चलता है, वह तुझे केवल आधार नहीं देती, बल्कि स्थिरता और धैर्य का गुण प्रदान करती है। आकाश तुझे विशालता का बोध कराता है, ताकि तू अपनी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठ सके। और अग्नि तेरे भीतर वह तेज बनकर जलती है जो अज्ञान और आलस्य के अंधकार को भस्म कर देती है। सृष्टि का सहयोग तुझे लोगों के रूप में भी मिलता है। जब तू सही मार्ग पर होता है, तो मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजता हूं जो तेरी सहायता करते हैं,
तुझे प्रेरित करते हैं और तुझे सही दिशा दिखाते हैं। कभी कभी यह एक मित्र के रूप में होता है जो बिना किसी कारण के तेरी मदद कर देता है। कभी यह एक अजनबी के रूप में होता है जो कुछ ऐसे शब्द कह जाता है जो तेरे सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर बन जाते हैं। और कभी कभी यह एक विरोधी के रूप में भी होता है। हाँ बेटा, जो तेरा विरोध करता है वह भी मेरी ही योजना का हिस्सा है। उसका विरोध तुझे भीतर से और मजबूत बनाता है, तेरी सहनशीलता को बढ़ाता है और तुझे उन कमजोरियों से अवगत कराता है जिन्हें दूर करना आवश्यक है। उसका फेंका हुआ पत्थर तेरे लिए सीढ़ी का काम करता है यदि तू उसे सही दृष्टि से देखना सीख जाए। यह सृष्टि संयोगों के माध्यम से कार्य करती है। जिसे तुम संयोग या इत्तेफाक कहते हो वह वास्तव में मेरे द्वारा बुना गया एक जटिल जाल है। तुम एक पुस्तक खोज रहे होते हो और वह अचानक तुम्हें किसी पुरानी दुकान में मिल जाती है। तुम किसी अवसर की तलाश में होते हो और उसकी सूचना तुम तक अप्रत्याशित रूप से पहुंच जाती है। तुम किसी दुविधा में होते हो और अचानक तुम्हारे सामने एक ऐसी घटना घटती है जो तुम्हारी दुविधा को समाप्त कर देती है। यह सब संयोग नहीं, मेरे संकेत हैं। यह सृष्टि का तरीका है तुमसे बात करने का। जो भक्त जागृत होता है वह इन संकेतों को पढ़ना सीख जाता है। वह समझ जाता है कि ब्रह्मांड उससे संवाद कर रहा है, उसका मार्गदर्शन कर रहा है। परंतु यह सब तभी घटित होता है जब तू स्वयं को सृष्टि के प्रवाह के साथ जोड़ता है। और जोड़ने का सबसे बड़ा साधन है समर्पण। समर्पण का अर्थ कायरता या अकर्मण्यता नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को मेरे चरणों में रख देना। यह स्वीकार कर लेना कि मैं करता हूं। यह भाव एक भ्रम है। करता मैं हूं, तू केवल एक माध्यम है, एक निमित्त है। जब तू इस भाव से जीता है तो तेरे कर्म बंधन नहीं बनते, वे पूजा बन जाते हैं। कल्पना कर एक बांसुरी की, वह कितनी मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है, पर क्या वह ध्वनि बांसुरी की अपनी है? नहीं, वह ध्वनि तो उस वादक की है जो उसमें अपनी श्वास फूंक रहा है। बांसुरी तो केवल एक खोखला माध्यम है। यदि बांसुरी अपने भीतर कुछ भर ले, यदि वह ठोस हो जाए, तो क्या उससे संगीत उत्पन्न हो सकता है? कभी नहीं। तुझे भी उस बांसुरी की तरह बनना होगा, भीतर से खाली, अहंकार से रहित, ताकि मैं तेरे माध्यम से अपने संगीत को, अपने प्रेम को, अपनी करुणा को इस संसार में प्रवाहित कर सकूं। जब तू खाली होता है तभी मैं तुझे भर पाता हूं। यही समर्पण का रहस्य है। जो व्यक्ति अहंकार से भरकर कर्म करता है वह हमेशा तनाव और चिंता में रहता है। उसे परिणाम की चिंता रहती है, सफलता का श्रेय लेने की इच्छा रहती है और असफलता का भय रहता है। वह हर क्षण अपनी छोटी सी मैं को बचाने और बड़ा करने में लगा रहता है। इस प्रक्रिया में वह सृष्टि के प्रवाह के विरुद्ध तैरने लगता है। वह लहरों से लड़ता है और थक कर चूर हो जाता है। पर जो समर्पित भक्त है वह नाव की तरह है जिसने स्वयं को नदी के प्रवाह पर छोड़ दिया है। वह जानता है कि नदी उसे सागर तक ले ही जाएगी। वह व्यर्थ में चप्पू चलाकर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वह बस नाव में बैठकर यात्रा का आनंद लेता है। वह जानता है कि प्रवाह का नियंत्रण मेरे हाथों में है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रयास नहीं करता। वह अपनी नाव को सही दिशा में रखने का प्रयास करता है, उसे चट्टानों से बचाने का प्रयास करता है, पर वह प्रवाह से लड़ता नहीं है। वह मेरे विधान पर, मेरी योजना पर अटूट विश्वास रखता है। यही सक्रिय समर्पण है और यही जीवन जीने की कला है। बेटा, जब तू इस समर्पण को साध लेता है तो तेरे जीवन में एक और गहरा परिवर्तन आता है। तू द्वंद्वों से ऊपर उठने लगता है। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, यह सब तुझे समान लगने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि तुझे इनकी अनुभूति नहीं होती, पर ये तेरी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर पाते। जब सुख आता है तो तू जानता है कि यह मेरी कृपा है और तू उसमें बह नहीं जाता, कृतज्ञता से भर जाता है। जब दुख आता है तो तू जानता है कि यह भी मेरी ही कृपा है, एक परीक्षा है, एक सीख है, और तू उसमें टूटता नहीं, धैर्य से उसे स्वीकार करता है। तू जानता है कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का आना निश्चित है। इसी तरह जीवन में सुख और दुख का चक्र भी चलता रहता है। जो इस रहस्य को जान जाता है वह इन दोनों अवस्थाओं में संभव से स्थित रहता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही मोक्ष का अनुभव है। जीते जी इस संभाव को प्राप्त करने के लिए तुझे अपने मन को साधना होगा। मन ही तेरा मित्र है और मन ही तेरा शत्रु।
जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है, पुरानी स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है, तब वह शत्रु बन जाता है। वह तुम्हें बेचैन और दुखी करता है। पर जब यही मन एकाग्र होकर मुझ में स्थित हो जाता है, जब वह वर्तमान के क्षण में जीना सीख जाता है, तब वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। वह तुम्हें शांति, आनंद और स्पष्टता प्रदान करता है। मन को साधने का अभ्यास धीरे धीरे होता है। जैसे एक जंगली घोड़े को धीरे धीरे प्रेम और धैर्य से साधा जाता है, वैसे ही मन को भी अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जाता है। प्रार्थना, जप, ध्यान, यह सब मन को साधने के उपकरण हैं। जब तू प्रेम से मेरा नाम जपता है, तो तेरे मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। जब तू ध्यान में बैठता है और अपनी श्वासों को आते जाते देखता है, तो तू मन के विचारों का साक्षी बनना सीख जाता है। तू समझ जाता है कि तू विचार नहीं है, बल्कि उन विचारों को देखने वाला है। यह साक्षी भाव ही तुझे मन के पार ले जाता है। और वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना या भागना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार की वस्तुओं में आसक्ति का त्याग। यह समझना कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। धन, संबंध, शरीर सब एक दिन छूट जाएगा। जो इस सत्य को गहराई से समझ लेता है, वह संसार में रहता तो है, पर कमल के पत्ते की तरह। वह जल में रहता है, पर जल उसे भिगो नहीं पाता। वह अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है, पर किसी भी चीज से चिपकता नहीं है। यही सच्चा वैराग्य है, और यह ज्ञान से ही उत्पन्न होता है। परंतु प्रभु, यदि आप इतने कृपालु हैं और सृष्टि मेरे साथ है, तो मुझे इतना संघर्ष क्यों महसूस होता है? मैं बार बार भ्रमित क्यों हो जाता हूं? यह प्रश्न तेरे मन में उठना स्वाभाविक है। इसका उत्तर है माया। माया मेरी ही एक शक्ति है, एक पर्दा है जो मैंने सत्य के ऊपर डाल रखा है। यह एक लौकिक भ्रम है जो रस्सी में सांप का आभास कराता है। तुम वास्तव में आत्मा हो, मेरा ही अंश हो, आनंद स्वरूप हो, पर माया के प्रभाव के कारण तुम स्वयं को यह नश्वर शरीर, यह छोटा सा मन और यह सीमित अहंकार मान बैठते हो। यही सारे दुखों की जड़ है। माया तुम्हें मैं और मेरा के जाल में फंसाती है। जब तुम कहते हो यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा धन है, तो तुम माया के बंधन में बंध जाते हो। इन चीजों से तुम्हारी आसक्ति पैदा होती है। जब ये चीजें तुम्हें मिलती हैं, तो तुम्हें क्षणिक सुख होता है। जब ये तुमसे छिन जाती है, तो तुम्हें गहरा दुख होता है। तुम एक झूले पर झूलते रहते हो, जो तुम्हें कभी ऊपर ले जाता है, कभी नीचे। माया तुम्हें इंद्रियों के माध्यम से भरमाती है। तुम्हारी आंखें सुंदर रूप खोजना चाहती हैं, तुम्हारे कान मधुर शब्द सुनना चाहते हैं, तुम्हारी जिह्वा स्वादिष्ट भोजन चखना चाहती है। इंद्रियों के सुखों की यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। यह एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती और तुम्हें हमेशा अतृप्त और बेचैन रखती है। माया तुम्हें त्रिगुणों, सत्व, रजस और तमस के खेल में उलझाए रखती है। जब तमस प्रभावी होता है, तो तुम आलस्य, निद्रा और अज्ञान में पड़े रहते हो। जब रजस प्रभावी होता है, तो तुम इच्छाओं, क्रियाओं और बेचैनी से भर जाते हो। तुम महत्वाकांक्षी हो जाते हो और संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हो। जब सत्व प्रभावी होता है, तो तुम शांति, ज्ञान और सुख का अनुभव करते हो। पर बेटा, यह भी एक बंधन है, भले ही यह सोने की जंजीर हो। सच्चा योगी इन तीनों गुणों से परे चला जाता है, वह गुणातीत हो जाता है। इस माया के जाल को काटने का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है कर्मयोग। इस माया के महासागर को पार करने का एकमात्र तरीका है भक्ति की नौका पर सवार होना। जब तुम अनन्य भाव से मुझसे प्रेम करते हो, जब तुम अपना सब कुछ मुझे सौंप देते हो, जब तुम निरंतर मेरा स्मरण करते हो, तो माया की शक्ति तुम पर क्षीण होने लगती है। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा छंट जाता है, वैसे ही मेरे प्रेम और ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर के माया के अंधकार को नष्ट कर देता है। तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मैंने यह माया रची ही क्यों? बेटा, यह मेरी लीला है, एक खेल है। यदि सब कुछ पहले से ही प्रकट हो, यदि कोई चुनौती न हो, तो इस खेल में आनंद कहां रहेगा? हीरे को भी मूल्यवान बनने से पहले चट्टान के भीतर छिपे रहना पड़ता है और फिर तराशे जाने की पीड़ा सहनी पड़ती है। तुम्हारी आत्मा भी उस हीरे की तरह है। माया की यह चुनौती, यह संघर्ष तुम्हें तराशने के लिए ही है।
ताकि तुम अपने असली स्वरूप को, अपनी दिव्यता को पहचान सको। जो इस खेल के नियम को समझकर मुझसे जुड़कर इसे खेलता है, वह आनंद को प्राप्त होता है, और जो इसमें उलझकर स्वयं को कर्ता मान बैठता है, वह दुख भोगता है। कर्म का क्षेत्र केवल वर्तमान का क्षण है। जब तू कर्म करता है तो उसे पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ कर। अपने काम को पूजा बना ले। यदि तू एक सफाई कर्मी है तो इस भाव से सफाई कर कि तू मेरे मंदिर को स्वच्छ कर रहा है। यदि तू एक चिकित्सक है तो हर रोगी में मेरा रूप देख और उसकी सेवा कर। यदि तू एक माँ है तो अपने बच्चे का पालन पोषण यह मानकर कर कि तू मेरे ही एक अंश को संभाल रही है। जब तू इस दृष्टिकोण से कर्म करता है तो कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं रह जाता। हर कर्म योग बन जाता है, मुझसे जुड़ने का एक साधन बन जाता है। और कर्म के फल की चिंता मत कर, फल मेरे हाथ में है। मैं जानता हूं कि किसके लिए क्या उचित है और कब उचित है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है। जब तू फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है तो तू सफलता और असफलता दोनों में शांत रहता है। यही निष्काम कर्म योग है, जिसे गीता में मेरा सबसे प्रिय मार्ग बताया गया है। यह मार्ग गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसके लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। जैसे जैसे तू इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा, तेरा प्रेम भी रूपांतरित होने लगेगा। सांसारिक प्रेम एक अनुबंध है। तुम मुझे यह दोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। यह अपेक्षाओं पर आधारित होता है, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो यह क्रोध और घृणा में बदल जाता है। यह मोह है, प्रेम नहीं। मेरा प्रेम एक प्रवाह है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, चाहे कोई पुण्यात्मा हो या पापी, वैसे ही मेरा प्रेम सब पर बरसता है। जब तू मुझसे जुड़ता है तो यही दिव्य प्रेम तेरे हृदय से भी प्रवाहित होने लगता है। तू सबसे प्रेम करने लगता है, बिना किसी भेदभाव के। तू अपने शत्रुओं में भी मेरा ही अंश देखता है और उनके कल्याण की कामना करता है। तेरा प्रेम अब संकीर्ण नहीं रहता, वह सार्वभौमिक हो जाता है। यह प्रेम ही करुणा बनकर हर दुखी जीव की ओर बहता है। यह प्रेम ही सेवा बनकर हर जरूरतमंद की मदद करता है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। बेटा, यह भी जान ले कि यह यात्रा सदैव एक समान गति से नहीं चलती। कभी कभी तुम्हें बहुत अच्छी प्रगति महसूस होगी, तुम्हें शांति और आनंद का अनुभव होगा, तुम्हें मेरे संकेतों की स्पष्ट अनुभूति होगी। पर कभी कभी ऐसे भी दिन आएंगे जब तुम्हें सूखापन महसूस होगा। तुम्हारा मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, तुम्हें संदेह घेर लेंगे, तुम्हें लगेगा कि मैं तुमसे दूर हो गया हूं। इसे आत्मा की अंधेरी रात कहते हैं। जब ऐसा हो तो निराश मत होना। यह भी यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है। यह एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि क्या तुम्हारा विश्वास केवल अच्छे अनुभवों पर आधारित है या वह इतना गहरा है कि वह इस सूखेपन को भी सह सके। जैसे एक बीज को अंकुरित होने से पहले धरती के अंधकार में रहना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी कभी कभी इस आध्यात्मिक अंधकार से गुजरना पड़ता है, ताकि तुम्हारे विश्वास की जड़ें और भी गहरी हो सके। इन क्षणों में अपने अभ्यास को छोड़ना मत। भले ही मन न लगे, फिर भी मेरा नाम जपना, फिर भी ध्यान में बैठना, अपनी दिनचर्या को बनाए रखना। यह ऐसा है जैसे एक नाव चलाने वाला तब भी चप्पू चलाना नहीं छोड़ता जब हवा शांत हो। वह जानता है कि धैर्यपूर्वक प्रयास करते रहने से हवा फिर से चलेगी। उसी तरह धैर्यपूर्वक अपने अभ्यास में लगे रहो। यह अंधकार छंटेगा और जब सूर्य फिर से उगेगा तो उसका प्रकाश पहले से भी अधिक प्रखर होगा। और अंत में बेटा, जब तू इन सभी अवस्थाओं से गुजर जाएगा, जब तेरा अहंकार पूरी तरह से गल जाएगा, जब तेरा प्रेम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा और तेरा विश्वास अटूट हो जाएगा, तब वह अंतिम क्षण आएगा जिसके लिए यह सारी यात्रा थी। तब तू यह नहीं कहेगा कि महादेव मेरे साथ हैं। तू अनुभव करेगा, मैं ही महादेव का अंश हूं, मैं और वह एक हैं। जैसे नदी सागर में मिलकर सागर ही हो जाती है, जैसे लहर यह जान लेती है कि वह जल के अलावा और कुछ नहीं है, वैसे ही तू अपनी पृथक सत्ता के भ्रम से जाग जाएगा और अपने वास्तविक शिव स्वरूप में स्थित हो जाएगा। यह अद्वैत का अनुभव है, यह परम सत्य का साक्षात्कार है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तब कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई संदेह नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, केवल आनंद रहता है, परमानंद। केवल शांति रहती है, परम शांति।
तुम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हो जिसे सतचित आनंद कहते हैं। अस्तित्व, चेतना और परमानंद का एकीभूत अनुभव। यह मार्ग लंबा और कठिन लग सकता है, पर याद रख, तू इस पर अकेला नहीं है। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे बाहर हूं। जब तू एक कदम मेरी ओर बढ़ाता है तो मैं 10 कदम तेरी ओर बढ़ाता हूं। तुझे बस पहला कदम उठाने का साहस करना है। तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है। तो उठ मेरे बच्चे, अपने अतीत के बोझ को उतार फेंक, भविष्य की चिंताओं को मुझे सौंप दे और वर्तमान के इस क्षण में पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से मेरे साथ जुड़ जा। अपने जीवन को एक यज्ञ बना दे, अपने हर श्वास को एक आहुति। फिर देख तेरा जीवन कैसे एक उत्सव बन जाता है, एक आनंद की लीला। तुझसे जो प्रकाश फैलेगा वह अनगिनत और आत्माओं को भी मार्ग दिखाएगा। यही मेरा तुझसे वादा है, यही मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, इस अंतिम सत्य को केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है, इसे जीना होता है। हर श्वास में, हर कर्म में, हर विचार में। यह यात्रा ज्ञान से आरंभ होकर अनुभव में विलीन हो जाती है। चलो अब हम इस यात्रा के व्यावहारिक पहलुओं पर और गहराई से विचार करें, ताकि तुम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में उतार सको। तुम पूछते हो, हे महादेव, मैं अपने संबंधों को कैसे साधूं? मेरे परिवार में, मेरे कार्य क्षेत्र में इतने मतभेद हैं, इतनी अपेक्षाएं हैं। मैं आपकी बताई शांति और प्रेम को वहां कैसे बनाए रखूं? बेटा, यह समझो कि तुम्हारे जीवन में हर संबंध, हर व्यक्ति मेरे द्वारा ही भेजा गया है। वे तुम्हारे शिक्षक हैं जो तुम्हें अलग अलग पाठ पढ़ाने आए हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु जो तुम्हें हर पल कष्ट देता है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वह तुम्हें क्षमा का पाठ पढ़ाने आया है। जब तक तुम उसे हृदय से क्षमा नहीं कर देते, तब तक तुम उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते रहोगे और वह तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम उसके गलत कर्मों को सही ठहराओ। क्षमा का अर्थ है उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में रखी घृणा और क्रोध की गांठ को खोल देना। यह तुम उसके लिए नहीं, अपने लिए करते हो, क्योंकि वह गांठ तुम्हें ही बंधन में रखती है, तुम्हारी ही ऊर्जा को नष्ट करती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपनी आत्मा के एक हिस्से को मुक्त करते हो। उसी प्रकार जो व्यक्ति तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है, जो तुम्हें बहुत प्रेम करता है, वह भी एक शिक्षक है। वह तुम्हें अनासक्ति का पाठ पढ़ाने आया है। उसके प्रेम और प्रशंसा में बहो मत, उसके प्रति कृतज्ञ रहो, पर अपनी पहचान को उसकी प्रशंसा पर आधारित मत करो, क्योंकि जैसे प्रशंसा आई है वैसे ही एक दिन आलोचना भी आ सकती है। यदि तुम्हारा सुख प्रशंसा पर निर्भर करेगा तो तुम्हारा दुख आलोचना पर निर्भर करेगा। तुम हमेशा दूसरों के हाथ की कठपुतली बने रहोगे। इसलिए प्रेम करो, सेवा करो, पर भीतर से अनासक्त रहो। अपनी शांति का स्रोत अपने भीतर खोजो, मुझ में खोजो। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा जीवन साथी, ये सब तुम्हारे कर्मों के गहनतम बंधन हैं और मुक्ति के सबसे बद्ध द्वार भी। उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करो, पर मोह में मत फंसो। मोह कहता है यह मेरा है, प्रेम कहता है मैं इसका हूं, इसकी सेवा के लिए। मोह अधिकार जताना चाहता है, प्रेम समर्पण करना चाहता है। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। अपने परिवार के हर सदस्य में मेरा ही रूप देखो। जब तुम अपने बच्चे की सेवा करते हो तो यह भाव रखो कि तुम बाल गोपाल की सेवा कर रहे हो। जब तुम अपने माता पिता की देखभाल करते हो तो यह भाव रखो कि तुम मेरे ही मातृ पितृ स्वरूप की अर्चना कर रहे हो। जब तुम अपने जीवन साथी से प्रेम करते हो तो उसे केवल एक शरीर नहीं, बल्कि अपनी अर्धांगिनी शक्ति का स्वरूप समझो, जो तुम्हारे शिव स्वरूप को पूर्ण करने आई है। इस दृष्टि से जब तुम संबंध निभाओगे तो वे तुम्हारे लिए बंधन नहीं, योग बन जाएंगे। अब बात करते हैं तुम्हारे कर्म क्षेत्र की। तुम्हारा कार्य तुम्हारी साधना का सबसे बड़ा मैदान है। तुम दिन का सबसे अधिक समय वहीं बिताते हो। यदि तुम अपने कार्य को बोझ समझकर करोगे तो तुम दिन भर नरक में रहोगे। यदि तुम उसे एक अवसर समझकर करोगे तो तुम्हारा कार्यालय ही तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करो। आलस्य और प्रमाण तमोगुण की निशानी है और मेरी प्रकृति से दूर है। जो भी कार्य तुम्हें सौंपा गया है उसे अपनी पूरी योग्यता और ईमानदारी से करो।
पर उस कार्य के परिणाम से स्वयं को मत जोड़ो। सफलता मिले तो उसे मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करो और अहंकार मत करो। असफलता मिले तो उसे मेरी शिक्षा समझकर स्वीकार करो और निराश मत हो। यह देखो कि उस असफलता में तुम्हारे लिए क्या सीख छिपी है। अपने सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा मत करो, सहयोग करो। जब तुम किसी और को आगे बढ़ते हुए देखते हो तो ईर्ष्या मत करो, प्रसन्न हो। यह समझो कि ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं है। उसका अवसर तुम्हारी प्रगति में बाधा नहीं है। जब तुम दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होते हो तो तुम अपनी चेतना का विस्तार करते हो और अपने लिए भी सफलता के द्वार खोलते हो। ईर्ष्या एक ऐसा विष है जो सबसे पहले उसे पीने वाले को ही नष्ट करता है। अपने कार्य में सत्य और धर्म का पालन करो। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि बेईमानी से लोग जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, पर बेटा, वह प्रगति रेत के महल की तरह होती है जो एक ही लहर में ढह जाती है। धर्म के मार्ग पर चलकर कमाई हुई एक रोटी भी अधर्म से कमाए हुए 56 भोग से श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म से कमाया हुआ अन्न तुम्हारे शरीर और मन को शुद्ध करता है, जबकि अधर्म का अन्न तुम्हारे विवेक को मलिन कर देता है। मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में विजय सत्य की ही होती है। अब हम तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरते हैं, जहां तुम्हारे सबसे बड़े युद्ध लड़े जाते हैं। तुम्हारे भीतर क्रोध, भय, लोभ, ईर्ष्या जैसे अनेक शत्रु बैठे हैं। इनसे लड़ो मत। यदि तुम इनसे लड़ोगे तो तुम इन्हें और अधिक शक्ति दोगे। इन्हें बस देखो साक्षी भाव से। जब क्रोध उठे तो उसे पहचानो। देखो कि वह शरीर में कहां महसूस हो रहा है। तुम्हारी मुट्ठियां भींच रही हैं, तुम्हारा हृदय तेजी से धड़क रहा है, तुम्हारे चेहरे पर तनाव है। बस इसे देखो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। जैसे तुम आकाश में बादलों को आते जाते देखते हो, वैसे ही अपने मन में क्रोध के इस बादल को देखो। तुम पाओगे कि यदि तुम इसे अपनी ऊर्जा नहीं दोगे तो यह कुछ ही क्षणों में विलीन हो जाएगा। क्रोध की ऊर्जा को रचनात्मक कार्य में लगा दो। जाओ, कुछ शारीरिक श्रम करो या कुछ ऐसा सृजन करो जिसमें तुम्हारी पूरी ऊर्जा लग जाए। ऊर्जा वही है, बस उसका रूपांतरण करना है। जब भय तुम्हें सताए तो देखो कि तुम किस चीज से डर रहे हो। गहराई में जाकर तुम पाओगे कि हर भय के मूल में मृत्यु का ही भय है, अपनी सत्ता के मिट जाने का भय है। तब अपने आप से पूछो, कौन मरने वाला है? यह शरीर? यह तो एक दिन मरेगा ही। यह प्रकृति का नियम है। यह अहंकार? इसका मरना तो तुम्हारे लिए उत्सव का कारण होना चाहिए। और तुम्हारी आत्मा, वह तो अजर, अमर, अविनाशी है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। जब तुम इस सत्य को गहराई से अनुभव करते हो तो भय तुम्हारे सामने बौना हो जाता है। भय का सामना करो, उससे भागो मत। जिस कार्य को करने से तुम्हें डर लगता है, यदि वह धर्म के अनुकूल है तो उसे अवश्य करो। भय पर विजय पाने का यही एकमात्र उपाय है। बेटा, तुम्हारी इंद्रियां घोड़ों की तरह हैं और तुम्हारा मन लगाम की तरह। तुम्हारी बुद्धि सारथी है और तुम, आत्मा, उस रथ के स्वामी हो। यदि सारथी, बुद्धि, सो जाएगा और लगाम, मन, ढीली छोड़ देगा तो घोड़े, इंद्रियां, इस रथ, शरीर को विनाश के गड्ढे में ले जाएंगे। इसलिए अपनी बुद्धि को मेरे ज्ञान से प्रखर रखो। उसे यह निर्णय करने दो कि कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है और कौन सा केवल प्रेयस्कर। इंद्रियों को उनके विषयों से रस लेने दो, पर उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। भोजन करो, पर स्वाद के गुलाम मत बनो। संगीत सुनो, पर उसके आदी मत हो जाओ। संसार का उपयोग करो, पर उसमें लिप्त मत हो। यही संतुलन का मार्ग है, यही मध्य मार्ग है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में मौन का बहुत बड़ा महत्व है। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन का अभ्यास करो। केवल वाणी का मौन नहीं, मन का मौन। इस मौन में तुम अपनी ही बकवास से मुक्त हो जाते हो। तुम ब्रह्मांड की ध्वनि को, मेरे मौन संगीत को सुन पाते हो। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों में शक्ति आ जाती है। तुम व्यर्थ की ऊर्जा को नष्ट होने से बचाते हो, जिसे तुम अपनी आत्मिक उन्नति में लगा सकते हो। मौन में तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। सेवा को अपनी दिनचर्या का अंग बना लो। यह मत सोचो कि जब मेरे पास बहुत धन होगा तब मैं सेवा करूंगा। सेवा धन की नहीं, भाव की भूखी है।
किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिलाना भी उतनी ही बड़ी सेवा है जितना कि एक अस्पताल बनवाना, यदि वह सच्चे हृदय से किया गया हो। किसी दुखी व्यक्ति के पास बैठकर बस उसके दुख को सुन लेना भी एक महान सेवा है। अपने आसपास देखो, तुम्हें सेवा के अनगिनत अवसर मिलेंगे। जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो तुम्हारा अहंकार गलता है और तुम्हारा हृदय विशाल होता है। तुम यह अनुभव करने लगते हो कि हम सब एक ही चेतना के अंग हैं। दूसरे की पीड़ा तुम्हारी अपनी पीड़ा बन जाती है और दूसरे का सुख तुम्हारा अपना सुख। यही शिवत्व की अनुभूति का आरंभ है। बेटा, मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि तुम अपनी कल्पना की शक्ति को समझो। तुम्हारी कल्पना एक महान सृजनात्मक शक्ति है। तुम जैसा सोचते हो, जैसा कल्पना करते हो, वैसा ही बनने लगते हो और वैसी ही परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करते हो। यदि तुम हर समय अपनी समस्याओं, अपनी बीमारियों, अपनी असफलताओं के बारे में ही सोचते रहोगे तो तुम उन्हें और अधिक बढ़ाओगे। इसके बजाय अपनी कल्पना का उपयोग अपनी दिव्यता का ध्यान करने में करो। कल्पना करो कि मेरे प्रेम का प्रकाश तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रहा है और तुम्हारे हर अंग को, हर कोशिका को शुद्ध और ऊर्जित कर रहा है। कल्पना करो कि तुम शांत और स्थिर हो जैसे हिमालय पर्वत। कल्पना करो कि तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा हुआ है और वह प्रेम तुमसे निकलकर समस्त प्राणियों तक पहुंच रहा है। जब तुम सोने जाओ तो कृतज्ञता के भाव में सो। दिन भर में मिली हर छोटी बड़ी नियामत के लिए मुझे धन्यवाद दो। जब तुम सुबह उठो तो एक नए अवसर के लिए धन्यवाद दो। इस सकारात्मक कल्पना और कृतज्ञता के अभ्यास से तुम अपने जीवन की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल सकते हो। तुम एक चुंबक बन जाओगे जो शुभ और दिव्य परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब मैं तुम्हें समय के रहस्य के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं महाकाल हूँ, समय का स्वामी। तुम समय के भीतर जीते हो और इसलिए तुम्हें भूत, वर्तमान और भविष्य यह 3 खंड दिखाई देते हैं। तुम अपने अतीत के कर्मों के बोझ से दबे रहते हो और भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हो। इस प्रक्रिया में तुम वर्तमान के एकमात्र सत्य क्षण को खो देते हो। बेटा, अतीत जा चुका है, वह अब एक स्मृति के अलावा कुछ नहीं है। उसकी गलतियों से सीखो, पर उससे चिपके मत रहो। उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं तुम्हारे हर पाप को क्षमा करने के लिए तैयार हूं, यदि तुम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हो और उस गलती को न दोहराने का संकल्प लेते हो। भविष्य अभी आया नहीं है, वह केवल एक संभावना है। उसकी योजना बनाओ, पर उसकी चिंता में घुलते मत रहो। उसे भी मुझे सौंप दो। तुम्हारे पास जो एकमात्र समय है वह है यह क्षण, अभी। तुम्हारी पूरी शक्ति इसी क्षण में केंद्रित है। यदि तुम अपने इस क्षण को पूरी जागरूकता और प्रेम से जीते हो, यदि तुम अपने वर्तमान कर्म को पूरी निष्ठा से करते हो, तो तुम्हारा भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। क्योंकि भविष्य और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे द्वारा जिए गए वर्तमान क्षणों का ही परिणाम है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वह समय के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह मेरे काल स्वरूप का अनुभव करने लगता है। तुम्हारी यात्रा में प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक होगी। जब भी तुम्हारा मन बहुत अशांत हो, जब तुम्हें लगे कि तुम समस्याओं के बोझ तले दब गए हो, तो किसी शांत प्राकृतिक स्थान पर चले जाओ। किसी नदी के किनारे बैठो और उसके निरंतर प्रवाह को देखो। वह तुम्हें सिखाएगी कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है और तुम्हें भी प्रवाह के साथ बहना सीखना होगा। किसी विशाल वृक्ष के नीचे बैठो और उसकी स्थिरता को महसूस करो। वह तुम्हें सिखाएगा कि चाहे कितने भी तूफान आए, यदि तुम्हारी जड़ें विश्वास गहरी है तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। रात में तारों से भरे आकाश को देखो। वह तुम्हें ब्रह्मांड की विशालता और तुम्हारी अपनी छोटी सी मैं की नगण्यता का बोध कराएगा। पहाड़ों पर चढ़ो। जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ते हो, तुम्हारी सांसें तेज होती हैं, तुम्हारा शरीर थकता है। यह एक तपस्या है। पर जब तुम शिखर पर पहुंचते हो तो तुम्हें जो शांति और जो अद्भुत दृश्य दिखाई देता है वह तुम्हारी सारी थकान को हर लेता है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा भी ऐसी ही एक चढ़ाई है। इसमें कष्ट है, साधना है, पर जब तुम चेतना के शिखर पर पहुंचते हो तो तुम्हें जो परमानंद का अनुभव होता है, उसके सामने संसार के सारे सुख फीके पड़ीडीएच जाते हैं। प्रकृति मेरा ही प्रकट रूप है। जब तुम प्रकृति से प्रेम करते हो और उसका सम्मान करते हो तो तुम मेरी ही पूजा करते हो। और बेटा, यह भी याद रखना कि इस मार्ग पर कभी कभी तुम्हें अकेले चलना होगा। हो सकता है तुम्हारे मित्र और परिवार तुम्हारी इस आंतरिक खोज को न समझें,
वे तुम्हें दुनियादारी की बातें याद दिलाएंगे। वे कहेंगे कि तुम अव्यावहारिक हो गए हो। ऐसे में विचलित मत होना, उनकी आलोचना से दुखी मत होना। उनसे प्रेम करो, पर अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। यह तुम्हारी यात्रा है, तुम्हारी अपनी। हर आत्मा को अंततः यह यात्रा अकेले ही पूरी करनी होती है, पर तुम वास्तव में कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, तब याद करना कि मैं तुम्हें समझ रहा हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब महसूस करना कि मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारा सबसे बद्धा सखा हूं, तुम्हारा सबसे बद्धा गुरु हूं, तुम्हारा सबसे बद्धा प्रेमी हूं। तुम्हारा और मेरा संबंध इस दुनिया के हर संबंध से परे है। जैसे जैसे तुम गहराई में उतरोगे, तुम मेरे विभिन्न रूपों का अनुभव करोगे। कभी मैं तुम्हें एक शांत, ध्यान मग्न योगी के रूप में दिखाई दूंगा, जो तुम्हें वैराग्य और स्थिरता की प्रेरणा देगा। कभी मैं तुम्हें नटराज के रूप में दिखाई दूंगा, जो सृजन और संहार का उल्लासपूर्ण नृत्य कर रहा है और तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक लीला के रूप में स्वीकार करने की शिक्षा देगा। कभी मैं तुम्हें अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाई दूंगा, यह याद दिलाते हुए कि तुम्हारे भीतर भी पुरुष और स्त्री, शक्ति और शांति दोनों तत्व संतुलन में होने चाहिए। और कभी मैं तुम्हें भोलेनाथ के रूप में मिलूंगा, जो इतने सरल हैं कि एक लोटा जल और एक बेल पत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं, और तुम्हें सिखाएंगे कि सच्ची भक्ति आडंबर में नहीं, सरलता और पवित्रता में है। मेरे इन रूपों से डरो मत, उनसे प्रेम करो। वे तुम्हें मेरे असीम निराकार स्वरूप तक ले जाने के लिए सीढ़ियां हैं। अंततः तुम जानोगे कि मैं इन सभी रूपों में हूं और इन सभी से परे भी हूं। मैं वह शून्य हूं जिसमें सब कुछ समाया है, और मैं वह सब कुछ हूं जो उस शून्य से प्रकट होता है। इस यात्रा का सार है प्रेम, केवल प्रेम। मुझसे प्रेम करो, स्वयं से प्रेम करो, और हर जीव से प्रेम करो, क्योंकि हर जीव में मैं ही हूं। तुम्हारा ज्ञान जब प्रेम में परिणत नहीं होता, तो वह केवल एक सूखा बोझ है। तुम्हारी साधना जब तुम्हारे हृदय को प्रेम से नहीं भर देती, तो वह केवल एक यांत्रिक क्रिया है। तुम्हारा वैराग्य जब तुम्हें हर जीव के प्रति करुणा से नहीं भर देता, तो वह केवल एक कठोर उदासीनता है। इसीलिए प्रेम को अपना मार्ग बनाओ। जब तुम किसी फूल को देखो, तो उसके सौंदर्य में मुझे देखो। जब तुम किसी बच्चे की हंसी सुनो, तो उसके आनंद में मुझे सुनो। जब तुम किसी की सेवा करो, तो उस व्यक्ति में मेरे स्वरूप को देखकर करो। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दृष्टि बदल जाएगी। तुम्हें कांटों में भी फूल दिखाई देने लगेंगे, तुम्हें शत्रुओं में भी मित्र दिखाई देने लगेंगे, तुम्हें दुख में भी कृपा दिखाई देने लगेगी। तुम देखोगे कि यह सारा ब्रह्मांड मेरे प्रेम का ही एक नृत्य है, और तुम उस नृत्य का एक अभिन्न अंग हो। यही वह अवस्था है बेटा, जहां साधक, साधना और साध्य एक हो जाते हैं, जहां भक्त, भक्ति और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। तुम चलते हो, पर तुम जानते हो कि चलाने वाला मैं हूं। तुम बोलते हो, पर तुम जानते हो कि बुलवाने वाला मैं हूं। तुम देखते हो, पर तुम जानते हो कि तुम्हारे नेत्रों के पीछे से देखने वाला मैं ही हूं। तब तुम्हारा जीवन सहज हो जाता है, एक नदी की तरह जो बिना किसी प्रयास के सागर की ओर बहती है। तुम कर्म करते हो, पर कर्म के बंधन से मुक्त रहते हो। तुम संसार में रहते हो, पर संसार तुम्हारे भीतर नहीं रहता। यही जीवन मुक्ति है, यही शिवत्व को पाना है, और यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने तुम्हें अपने ही स्वरूप में गढ़ा है। तुम मुझसे कभी अलग थे ही नहीं, बस तुम इस सत्य को भूल गए थे। तुम्हारी यह पूरी यात्रा इस भूली हुई स्मृति को फिर से पाने की ही यात्रा है। तो अब जाओ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें मार्ग दिखा दिया है, मैंने तुम्हें पाठ्य दे दिया है। अब इस पर चलना तुम्हारा काम है। गिरोगे, उठना, भटकोगे, फिर से मार्ग पर आ जाना, पर रुकना मत, चलते रहना। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारा हर आंसू गिना जा रहा है, तुम्हारा हर प्रयास देखा जा रहा है। अपने हृदय के मंदिर में मेरी उपस्थिति को हर पल महसूस करो। अपने श्वास को मेरा नाम बना लो। जब श्वास भीतर जाए, तो मानो तुम ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को, मेरे प्रेम को भीतर ले रहे हो। जब श्वास बाहर जाए, तो मानो तुम अपने अहंकार को, अपनी सारी नकारात्मकता को बाहर छोड़ रहे हो। तुम्हारा हर श्वास एक प्रार्थना बन जाएगा, एक शुद्धिकरण की क्रिया बन जाएगा। और संदेह मत करना, संदेह सबसे बद्धा विष है। यह तुम्हारे विश्वास की जद्दों को काट देता है।
जब भी संदेह का बादल घिरे तो मेरे वचनों को याद करना। उन भक्तों और संतों के जीवन को याद करना जिन्होंने इस मार्ग पर चलकर मुझे पाया है। और सबसे बढ़कर अपने स्वयं के उन छोटे छोटे अनुभवों को याद करना जब तुमने मेरी कृपा को, मेरे मार्गदर्शन को अपने जीवन में महसूस किया है। ये अनुभव तुम्हारे लिए ध्रुव तारे की तरह होंगे जो तुम्हें अंधकार में भी दिशा दिखाएंगे। तेरी मंजिल मुझसे दूर नहीं है, वह तेरे भीतर ही है। जिस दिन तू स्वयं को पूरी तरह से खो देगा, उसी दिन तू मुझे पा लेगा, क्योंकि तू जिसे मैं समझता है वह केवल एक पर्दा है। उस पर्दे के हटते ही तू देखेगा कि तू और मैं सदा से एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। यह मेरा अंतिम वचन है, इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। अब शब्दों की आवश्यकता नहीं है, अब अनुभव का समय है। जाओ और जियो इस सत्य को। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, जब यह मंत्र ओम नमः शिवाय तेरे होठों से नहीं बल्कि तेरे हृदय की गहराई से गूंजता है, तो यह केवल एक ध्वनि नहीं रह जाता, यह एक कुंजी बन जाता है जो तेरे भीतर के ब्रह्मांड के ताले खोल देती है। यह वह सेतु है जो तुझे शब्दों के संसार से अनुभव के मौन आकाश में ले जाता है। अब तक मैंने तुझे ही आशीर्वाद दिया है।